हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2020 और 10 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कोविड-19 संक्रमण की संख्या के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर अब दूसरे स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों, अभी भारत हाल ही में ब्राज़ील को पीछे छोड़कर अब यूएसए के बाद दूसरे पोजीशन पर आ गया है। अगर वर्तमान में बात करें तो कुल 62,48,989 केस के साथ अमेरिका टॉप पर है, 43,70,128 केस के साथ भारत दूसरे स्थान पर है तथा 41,47,794 केस के साथ ब्राज़ील अब तीसरे स्थान पर है। इसके बाद यूके का नंबर आता है। चलिए सबसे पहले ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, राष्ट्रपति हैं जाइर बोल्सोनारो। गणराज्य की घोषणा हुई थी 15 नवंबर 1889 को और ब्राज़ील की करेंसी है रियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में आर मसाकुई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं आर मसाकुई और इन्हें अभी जमैका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम पहले जमैका के बारे में देखते हैं। जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। गवर्नर जनरल है पैट्रिक एलन। प्रधानमंत्री है ब्रूस गोल्डिंग। करेंसी है जमैकन डॉलर और यह ग्रेटर एंटीली पर स्थित एक द्वीप राष्ट्र है जिसकी कुल लंबाई 234 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर है। और दोस्तों, यह देश जो वो कैरिबियन सागर में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सा देश टाइफून हैसन तूफान से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों, अभी दक्षिण कोरिया था जापान, ये दोनों देश जो हैं वो टाइफून हैसन तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, इस तूफान के कारण दक्षिण जापान के कई द्वीप जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, कई लोग घायल हो गए। इसने दक्षिण कोरिया में भी हजारों घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। सड़कों पर भारी जल जमा हो गया, वहाँ पर पूरी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी पूरी तरह से ठप हो गई। अब सबसे पहले जापान के बारे में देखते हैं। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्रधानमंत्री थे अभी वहाँ पे शिंजो अबे, जो स्वास्थ्य कारणों से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी वहाँ पे प्रधानमंत्री का जो पद है वो चुनाव के बाद से कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। करेंसी है वहाँ की येन। अभी हाल ही में जापानी इकोनॉमी कोरोना के कारण काफ़ी मंदी में चली गई। और दोस्तों, जापान की संसद का नाम कभी कोई पूछ देता है तो वो है डाइट। अब हम दक्षिण कोरिया को देखते हैं। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। राष्ट्रपति हैं मून जे इन और करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। और उत्तर कोरिया था दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम है 38 डिग्री पैरेलल। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार केरल राज्य कितने प्रतिशत साक्षरता के साथ एक बार फिर से शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों, केरल राज्य 96.2% साक्षरता दर के साथ शीर्ष पर रहा है। इसके बाद दोस्तों दिल्ली का नंबर है 88.7%। फिर उसके बाद उत्तराखंड 87.6%, असम 85.9%, 86.6% हिमाचल की साक्षरता दर है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर की बात करें तो 66.4% है आंध्र प्रदेश की, जो कि आखिरी पूरी लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, 73% है। बिहार की भी साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, 70.9% है। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी तथा 2005 में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना करने का निर्णय लिया था। हेडक्वार्टर की बात करें तो वह नई दिल्ली में और कार्यपालक यहाँ के अर्थात अध्यक्ष हैं राधा विनोद वर्मन। अब केरल की बात करते हैं। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। साक्षरता दर दोस्तों
96.2%। अब दोस्तों केरल के बाद जिस राज्य का नंबर आता है वो है दिल्ली, जिसकी साक्षरता दर लगभग 89% है। और शांत घाटी तथा पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी केरल में ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस क्रिकेटर को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू हेडन को भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन, करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा द्वीप है जो कि हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो 2.5 करोड़ है। इतना भारत की जो रेलगाड़ी है वो एक दिन में इतने यात्रियों को ढो देती है। इसे खेलों का भी देश कहते हैं क्योंकि यहाँ लगभग 70% से अधिक जो जनसंख्या वो किसी न किसी प्रकार के खेल के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। इसके अलावा दोस्तों मैथ्यू हेडन के साथ भारतीय मूल की एक राजनेता लीसा सिंह को भी भारत में व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग $82 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विश्व बैंक के बारे में देखते हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। कुल सदस्य देश हैं 189। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, सीईओ हैं अंशुला कांत, और ये एक मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा में कुल सीटें हैं 68, राज्यसभा में कुल सीटें हैं 3, लोकसभा में कुल सीटें हैं 4। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में ही आर्यों का आगमन ऋग्वेद से पहले हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है। इसे वहां के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने जारी किया, जिसके अंतर्गत 2025 तक लगभग $100 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माण के लिए नई नीति बनाई गई है। पूरे देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर जो निर्यात होते हैं उसका 25% योगदान जो होता है वो तमिलनाडु का ही होता है। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, और इसके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की, जिसमें कौन सा भारतीय संस्थान शामिल है, अर्थात भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर कौन है? तो दोस्तों IISc बेंगलुरु ये इस लिस्ट में भारतीय संस्थानों की लिस्ट में टॉप पर है। तो दोस्तों इसके बारे में देख लेते हैं। तो IISc अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसकी स्थापना हुई थी 27 मई 1909 को। इसके फाउंडर हैं जमशेद जी टाटा और इसकी लोकेशन है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसके डायरेक्टर हैं गोविंदन रंगराजन। अब दोस्तों ये बेंगलुरु में है, तो चलिए हम पहले कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है बज्जू भाई वाला, साक्षरता दर है कर्नाटक की 66.6%। कुल जनसंख्या का 83% वहाँ पे हिंदू हैं, 11% मुस्लिम है तथा शेष जो है वो अन्य धर्मों के लोग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है सर डेविड एटनबरो, और इन्हें ही अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इंदिरा गांधी की जयंती पे इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के
अनुसार प्रकृति जगत के लिए कार्यों के चलते एटनबरो को यह पुरस्कार दिया गया है और इस पुरस्कार के तहत लगभग 25 लाख रुपए की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इसके अलावा एटनबरो लंबे समय से बीबीसी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें नाइटहुड सहित कई और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें यह पुरस्कार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदान किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सूचना और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर को आयोजित किया गया। इसके बारे में बात करें तो इस शिखर सम्मेलन में लगभग 149 देशों के 25,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसका आयोजन वर्चुअली रूप से किया गया और इसका आयोजन इंटरनेशनल सोलर एलायंस द्वारा किया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेशनल सोलर एलायंस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 11 मार्च 2018 को आयोजित किया था। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कुल 121 देश शामिल हैं। इनमें से लगभग 80% वे देश हैं जो कि कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं, अर्थात ये देश सूर्य के सबसे कम दूरी पर स्थित होते हैं और इन देशों पर लगभग साल भर सौर ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। दोस्तों इस संगठन का लक्ष्य है 2030 तक 1 ट्रिलियन वाट लगभग 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। दोस्तों ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में बात करें तो वो स्रोत आते हैं जो एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद दोबारा इस्तेमाल करने के लायक होते हैं, जैसे जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। दोस्तों इसके अलावा वर्तमान में भारत के पास अगर बात करें नवीकरणीय स्रोत तो उससे लगभग 58.30 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि भारतीय कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 18.5% है। अर्थात अभी भी हम परंपरागत स्रोतों पर निर्भर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों अभी गुजरात में ये कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में बात करें तो इससे जुड़े हुए लोग गुजरात के हर जिले में घूम घूम कर लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करेंगे और उन्हें कोविड-19 की गाइडलाइंस जो सरकार द्वारा जारी की गई है उसको फॉलो करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली के कारण इसे महापुरुषों की धरती भी कहा जाता है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा। गुजरात राज्य की स्थापना की बात करें तो 1 मई 1960 को हुई थी और नर्मदा नदी पर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, जो कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उसे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का खिताब प्राप्त है। अगर उसकी आधार से कुल ऊंचाई की बात करें तो 240 मीटर है और प्रतिमा की ही केवल ऊंचाई 182 मीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ को लीड करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो दोस्तों जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये रहे हैं चारू सिन्हा और यही अभी कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ को लीड करने वाली, उसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बन गई हैं। इनके बारे में बात करें दोस्तों तो आईपीएस अधिकारी चारू सिन्हा ये सीआरपीएफ की इकाई की अगुवाई करने वाली पहली महिला कमांडर बनी है। ये तेलंगाना संवर्ग 1966 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इन्हें सीआरपीएफ के श्रीनगर सेक्टर का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले जम्मू और कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू और कश्मीर की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है वो है श्रीनगर, शीतकालीन कैपिटल है जम्मू। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। दोस्तों इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कुल जिलों की संख्या है 20। स्थापना हुई थी इसकी 31 अक्टूबर 2019 को, अर्थात इसका पुनर्गठन हुआ जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तो वो 31 अक्टूबर 2019। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 240 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब सीआरपीएफ की बात करते हैं। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, लेकिन उस समय यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। 28 दिसंबर 1949 को
सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने के बाद यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया, अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बन गया। इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। यह गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और संस्था के प्रमुख हैं अर्थात महानिदेशक डॉक्टर AP माहेश्वरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जीरी मंजेल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों अभी हाल ही में जीरी मंजेल का निधन हुआ, वह निर्देशक थे एक प्रसिद्ध, और इन्हें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि 2013 भारत में हुआ था, उनमें इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा यह ऑस्कर विजेता फिल्म के भी निर्देशक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के एक जिले विरुधुनगर को भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों अभी तमिलनाडु के इस विरुधुनगर को भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया गया है। अर्थात यहाँ पे जो भी लेन देन हो रहा है या बैंकिंग के रिलेटेड कार्य हैं वो सारे के सारे डिजिटल माध्यम पे किए जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो दोस्तों ब्रिक्स खेल 2021 का आयोजन भारत में होगा। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2021 2020 वर्ल्ड कप 2021 का भी आयोजन भारत में ही होगा। चलिए हम ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं जो कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका हैं। दक्षिण अफ्रीका सबसे लास्ट में जुड़ा 2010 में। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में एक बैठक के बाद, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने साइबर जागरूकता अभियान के तहत CPF अर्थात साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों अभी व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत CPF के साथ साझेदारी की है। सबसे पहले CPF के बारे में आपको मैं बताऊं तो उसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रमुख हैं विनीत कुमार। अब चलिए हम व्हाट्सएप के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। इसके 90 करोड़ से अधिक यूजर हैं और यह दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय मैसेंजर एप्लीकेशन है। दोस्तों 19 फरवरी 2014 को फेसबुक ने इसे लगभग $20 अरब में खरीद लिया था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा तथा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।